सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट रटल। और हम दोस्तों पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे बुक की समरी, और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पे। अब हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका की नाम है ट्रेंड ट्रेडिंग टैक्टिक्स पार्ट 2, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं मैनेजिंग ऑनगोइंग ट्रेड्स, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग गैप्स। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं और भी ब्रेकआउट स्टॉक जो पोस्ट करता रहता हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको लेट्स सपोज मैं कोई चीज़ यहाँ पे समझा रहा हूँ और आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक इज ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, सो ट्रेड मैनेजमेंट क्या है? एंटायर गेम इज अबाउट द मैनेजिंग योर स्टेट ड्यूरिंग द ट्रेंडिंग मूव बाय द वे ऑफ टाइमली एंट्री एंड टाइमली एग्जिट। तो सारा खेल किस चीज का होता है कि जब भी आपने कोई ट्रेडिंग की पोजीशन बना ली, उसको फिर आप मैनेज कैसे कर रहे हो। आप क्या टाइमली एंट्री ले रहे हो, क्या आप टाइमली एग्जिट कर रहे हो, और जो आपने पोजीशन बनाई है वो कितनी बनाई है, हैवी पोजीशन बना ली या फिर पोजीशन इतनी हैवी नहीं है। तो सारी चीजें हैं ये, आप इसको अपना मेन है कि अपना रिस्क को, अपने ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहे हो। तो सारा चीज जो है, सारा खेल जो है उसी का होता है। So we do not want to leave too much money on the table for the next trader by exiting a profitable position before time. We aren't here for charity. So इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब भी हम कोई अच्छा सा मतलब एक ट्रेंड हमें मिल जाए, एक हमें ट्रेंड मार्केट मिल जाए और उसमें हमने अपनी पोजीशन बना ली है, तो हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम उस ट्रेंड मार्केट को जो है वो कैप्चर करें। जितना ज्यादा हम उस ट्रेड में बने रहेंगे, उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। हमें कोई जल्दबाजी उस टाइम पे नहीं करनी है कि हम फटाफट जो है एग्जिट ले लें। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट हेयर फॉर द चैरिटी। ठीक है, तो हमें कोई टेबल पे किसी और के लिए कुछ नहीं छोड़ना। तो जब भी हमें मौका मिल रहा है और हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेटिंग ट्रेड टारगेट्स। अब ट्रेड में जो टारगेट कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है, इन रेंजिंग मार्केट्स टारगेट कैन बी अपर एंड लोअर बाउंड्रीज ऑफ द रेंज। यू विल हैव टू बी पेशेंट टू लेट द बाउंड्रीज फॉर्म क्लियरली। मतलब जो रेंज बाउंड मार्केट होती है, यानी जो साइडवेज मार्केट होती है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये साइडवेज मार्केट है। ठीक है, यही साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे हमें जो ट्रेड होगा हमारा, इसमें जो टारगेट होगा कैन बी अपर एंड लोअर बाउंड्रीज। या तो ये हो सकता है, अगर हमने यहाँ सेल किया तो ये हमारा टारगेट हो सकता है, अगर हमने यहाँ बाय किया तो हमारा ये जो है टारगेट हो सकता है। लेकिन ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हमें सबसे पहले वेट करना है कि जो प्रॉपर जो बाउंड्री है वो पूरी तरह, यानी आप कह सकते हो कि प्रॉपर साइडवेज मार्केट हमें क्लियरली दिखना चाहिए, उसका हमें वेट करना है। कोई भी यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। So for this you will need two high and two lows at approximately similar levels. The target could be also could be some important moving average line or any other levels from the any other levels that form some kind of hindrance to the continuation of move. So सबसे पहले तो हमें वेट करना है कि एटलीस्ट दो अपर, मतलब दो जो है अपर हाई जो बने और दो जो है नीचे लोज बने। जब तक ये दो अपर हाइज और नीचे जो दो लोज है जब तक नहीं बनते, तब तक हम जो है वो मानेंगे नहीं कि ट्रेंडिंग जो मार्केट है वो साइडवेज में है। तो हमें क्लियरली वेट करना है। और जब हमने किसी ट्रेड में एंट्री बनाई है, मान लो हम इस लेवल पर एंट्री बना रहे हैं, तो हमें टारगेट क्या रखना है? टारगेट ये भी हो सकता है, हमने पूरा ऊपर का जो रेंज, मतलब जहां से मार्केट फॉल हुआ है वहां पे हम पूरा ऊपर टारगेट रख सकते हैं, और टारगेट उसका 50% भी हो सकता है। अब 50% कोई सा भी मूविंग एवरेज हो सकता है जो कि बीच में आ रहा हो, उसका भी टारगेट ले सकते हैं, और हम जो है पूरा यहाँ तक टारगेट भी कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, ये यहाँ पर एक, मान लो यहाँ पर एक एंट्री बनाई गई है, ट्रेंड रिजेम्पशन है। यहाँ पर हम 50% तक का भी टारगेट ले सकते हैं और 100% तक का भी टारगेट ले सकते हैं, और इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। So when a clear trend resumes after a retracement or correction, the targets can be kept at any three levels, namely 50%, 100%, और वही चीज जो मैंने आपको बता दी, जो टारगेट होगा। जैसे मान लो ये, अगर हम अप ट्रेंड में फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिली, हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। ठीक है, ये भी मैं साइडवेज का नहीं, अप ट्रेंड का बता रहा हूँ। ये साइडवेज में भी आप कर सकते हो, ये दोनों चीजें सिमिलर रहेगी दोनों चीज में, चाहे तो आप अप ट्रेंड में बनाओ ये वाली पोजीशन, चाहे साइडवेज में। टारगेट जो होता है, अगर हम स्विंग्स के उस पर हम टारगेट ले रहे हैं, तो टारगेट हम 50% भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, 50% भी ले सकते हैं, 100% भी ले सकते हैं, और ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो हम इसके ऊपर का भी टारगेट रख सकते हैं। ऊपर का भी टारगेट कोई भी आप हो सकता है, जैसे नेक्स्ट मूविंग एवरेज हो सकता है, या फिर कोई नेक्स्ट लेवल हो, वहां पर का भी हम टारगेट जो है वो रख सकते हैं। In strong markets, each of these can get surpassed easily. So watch each of them carefully and combine those levels with your trailing stop loss technique. अगर मान लो मार्केट का ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हालांकि ये देखो, इसको भी आप एक तरीके से अपर ट्रेंड ही मानोगे, क्योंकि मार्केट ट्रेंड ही है। हालांकि यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया है, ठीक है, लेकिन इसको तोड़ के लेवल ऊपर गया, तो एक तरीके से मार्केट यहाँ पे भी ट्रेंड ही हुआ है। तो इसमें क्या कहा गया कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो यानी जो ऊपर का लेवल है इसको भी मार्केट बहुत आराम से सरपास, यानी इजीली यहाँ पे निकाल देगा, और जो ऊपर के लेवल भी हमें दिखा सकता है।
नाउ यहाँ पे आप देखो ट्रेड एग्जिट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। अब हमें देखना है कि हम एग्जिट कैसे कर सकते हैं। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपने आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी कि हमें मान लो ट्रेड यहाँ पर बनाना कैसे है। यहाँ पर मान लो हम एंट्री ले रहे हैं तो 50% का भी हम टारगेट रख सकते हैं, अपने आप से 50% बना सकते हैं, या फिर कोई मूविंग एवरेज भी हो सकता है, जैसे चार्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे मूविंग एवरेज है, या फिर 100 मतलब पूरा 100% भी हम टारगेट रख सकते हैं, और मार्केट अगर ट्रेंडी हो तो हम ऊपर का टारगेट भी जो है अज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको मैनेज कैसे करें, ठीक है, अब वहां पे आप देखो ट्रेड एग्जिट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। अगर अब अलग अलग मार्केट में हमें कैसे एग्जिट लेना है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो वन पॉसिबिलिटी इज दैट द ट्रेड डजंट वर्क इन केस यू योर एग्जिट विल बी ऑटोमेटिक बाय द वे ऑफ द स्टॉप लॉस। मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि मान लो आपने किसी ट्रेड में एंट्री बनाई और वो चला नहीं, तो फर्स्ट तरीका जो एग्जिट लेना है कि भाई अपना जो है वो स्टॉप लॉस दे दो और एग्जिट हो जाओ, ठीक है। नाउ इन केस द ट्रेड वर्क्स, you can exit either by keeping a predetermined target as described above, or you can exit when the trailing stop loss kicks you out। अगर मान लो आपका ट्रेड काम कर रहा है तो आप जो आपका टारगेट है, जैसा कि हमने पढ़ा कि 50% भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है, आप चाहो तो यहाँ पर एग्जिट ले सकते हो कि आपका टारगेट अचीव हो गया, हमने एग्जिट मान लिया, या फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो और जहां तक भी मूव जा सकता है आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते आप पूरा ट्रेंड जो है वो कैप्चर कर सकते हो। तो ये भी तरीका है एक एग्जिट का। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने पहले ही बताया हुआ दोस्तों, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो चैप्टर नंबर 6 में मैंने पूरा कवर किया हुआ है कि स्टॉप लॉस को कैसे हम ट्रेल करते हैं। तो ट्रेल स्टॉप लॉस करके भी आप एग्जिट ले सकते हो और अपना टारगेट अचीव होने पर भी एग्जिट ले सकते हो। नाउ we do not want to cap our gains in a generous market, that is where you can use a trailing stop loss tactics, ठीक है, which we have discussed above। this will ensure you neither exit too early nor too late। अगर मान लो एक ट्रेंडी हमें मार्केट में ट्रेंड हमें देखने को मिल गया, तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हम सहारा ले सकते हैं। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें क्या मदद करता है कि हमें बहुत जल्दी एग्जिट भी नहीं होने देता और बहुत लेट तक हमें जो ट्रेंड में वो मतलब बहुत लेट तक भी हमें एंट्री नहीं लेने देता, मतलब एक अच्छे खासे डिसेंट प्रॉफिट पे हम वहाँ पे एंट्री सॉरी एग्जिट जो अपना प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। यहाँ पर एक बार चार्ट एक बार दोबारा देखो, मैं इसको आपको वैसे भी समझाता हूँ दोबारा से कि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेट मी जूम। यस, सो लेट सपोज मान लो आपने यहाँ पर एंट्री बनाया, आपने इस लेवल पर एंट्री बनाया, ठीक है, ये रेंज मार्केट का है, आपने इस लेवल पर एंट्री बनाया। यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद लेट्स अब फर्स्ट टारगेट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टारगेट, अब ये हमने हमने कोई भी मूविंग एवरेज लगा लिया, हमें लग रहा है कि ये पूरे रेंज के बीच में मूविंग एवरेज है, हमने फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हम चाहे तो एंट्री एग्जिट मार सकते हैं, ठीक है। सेकंड टारगेट हमने अगर एज्यूम किया हुआ है कि हमें सेकंड टारगेट रखना है, जैसे सेकंड टारगेट हमारा हिट हुआ यहाँ पर हम एग्जिट ले सकते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या फिर हम यहाँ से जो स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एग्जिट ले लिया, नाउ हम एक कैंडल के नीचे जो अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो ट्रेंड जो है वो कवर कर सकते हैं। या फिर हम मूविंग एवरेज लगा सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए। सो मूविंग एवरेज से भी स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम यहाँ पर कहीं पर हम अगर हम मूविंग एवरेज से ट्रेल करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो एग्जिट वो बनता है, ठीक है। तो दिस इज अ 50%, दिस इज अ 100%, और ये है बाकी जो अगर हमने यहाँ तक मूव कैप्चर करना है तो हम यहाँ पर ट्रेल स्टॉप लॉस करके आए हैं अपना, ठीक है। सो मैंने आपको एग्जिट के तरीके बता दिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी और आपको सारी चीजें ये समझ आई होगी। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर मैं और भी ब्रेकआउट स्टॉक्स जो वो पोस्ट करता रहता हूँ, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके वहां पे पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कैंडल सिग्नल्स दैट कैंडल सिग्नल्स दैट टेल यू इट्स बैकअप टाइम, मतलब कैंडल सिग्नल्स जो कि बताते हैं कि नाउ अब हमें एग्जिट मार देना चाहिए। कौन से ऐसे कैंडल्स के जो सिग्नल्स होते हैं जिसको हमें देख के लगता है कि नाउ मार्केट वीक हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हमें एग्जिट ले लेना चाहिए। सो नेक्स्ट पार्ट में अभी हम कवर करेंगे। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे।